10th में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है वो मिरर और लेंस का होता है, और इसमें अगर आपका ये क्लियर है तो आपका नंबर काफ़ी बेहतर आएगा 10th में। और 90 प्लस अगर लाना है तो न्यूमेरिकल को कवर करना ही है। अगर न्यूमेरिकल नहीं कवर करते हो तो आपका नंबर 90 प्लस कभी नहीं आएगा। तो अगर आपका न्यूमेरिकल ठीक ठाक है तो नंबर अच्छा आएगा। तो हम पहले जो कवर करेंगे वो मिरर को कवर करेंगे, फिर उसके बाद लेंस को कवर करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए ज़रूर फिर से हम ये सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख रहे मेरे स्क्रीन पे जो दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और मुख्य अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है 10 सेंटीमीटर पर, और फोकस दिया हुआ है। दो चीज हमें पता है, और तीसरा चीज हमें निकालना है, प्रतिबिंब की स्थान। प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण हम बना लिए, और इसका मुख्य अक्ष हम दे दिए। हम कल पिछले क्लास में हम बताए थे, ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट होता है वो प्लस होता है, इधर माइनस, ये माइनस और ये माइनस। ये जरूरी होता है, अगर आपको दर्शाना नहीं है, ठीक है, अपने दिमाग में रखना है। हमने दर्शाया इसलिए कि आपको समझ में आए। ये एक क्वाड्रेंट प्लस बाकी तीनों क्वाड्रेंट है निगेटिव। इससे हमें साइन डिसाइड करने में परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोग जैसे कि लर्नर है, अभी सीख रहे हैं, तो आप लोग को दिक्कत शुरू में होगा। तो जिसको ये पहले से, ठीक है, मालूम है कि कहाँ कौन सा साइन होता है, उसके लिए, ठीक है, ये दर्शाना जरूरी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ मुझे प्लस दर्शाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ माइनस दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं। ये क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में जब मुख्य अक्ष जो हम खींचते हैं तो ये मिरर जो है 4 क्वाड्रेंट में बढ़ जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस होता है, बाकी तीनों क्वाड्रेंट माइनस होता है। इतना याद रखना है दिमाग में, ठीक है, ध्यान रखना है कि ये क्वाड्रेंट माइनस 3 क्वाड्रेंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट की बात इसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। तो हम यहाँ से, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मान लेते कि ये 10 सेंटीमीटर पर ये वस्तु है पोल से। यहाँ ये वाला पॉइंट पोल कहलाता है, ध्रुव, इसे पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पोल से इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है। चलो हमने लिख लिया। अब इसका जो फोकस होगा वो फोकस हमें लिखना है। तो फोकस जो होगा, अब इसमें फोकस इधर होगा या इधर होगा, ये भी कंफ्यूजन होता है कितना स्टूडेंट को कि फोकस किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा। तो हम इसमें बताते हैं कि जिधर ये कर्व है उधर ही फोकस होगा। जैसे कि ये है इधर, ठीक है, कर्व है, तो इसका सेंटर बनेगा यहाँ। मान लो कि इसको गोला का ये टुकड़ा है, इसको गोल पूरा बनाएंगे तो एक सेंटर होगा बीच में। मान लो कि ये सेंटर है, ठीक है, तो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको, ठीक है, या सेंटर बोलते हैं इसको, सेंटर पॉइंट। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, है ना। तो फोकस दूरी हमने यहाँ ले लिया f। तो जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर फोकस, जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, उधर फोकस दूरी, जिधर सेंटर होगा उधर ही फोकस होगा। तो यहाँ मेरा फोकस ये निकल गया, तो फोकस प्लस की तरफ है और C भी प्लस की तरफ है। तो अगर कभी कभी C दिया रहेगा
तो हम फोकस निकाल सकते हैं, क्योंकि सी का आधा होता है एफ। तो यहाँ मेरा जो फोकस हो जाएगा, मान लो कि ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा। तो हमें अभी फोकस इसमें पहले से दिया हुआ है 15, तो यहाँ फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी मेरे पास दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ, स्मॉल एफ में एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और यूज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम डिसाइड करेंगे कि इसमें माइनस ही लगेगा या प्लस, क्योंकि ये माइनस वाले क्वाड्रेंट में है तो माइनस यहाँ लगाएंगे, और ये प्लस वाले क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस लिखेंगे। तो लिख सकते हैं या तो ऐसे हम ठीक है छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं लिखते हैं तो प्लस में ही रहता है ऑलरेडी। जैसे कि यहाँ हम लिख दिया अभी प्लस, तो पहले भी नहीं लिखे तो ये प्लस में ही था। तो ये दो चीज़ें मिल गया। तीसरा चीज़ हमें v निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। तो इसमें से f हमें दिया हुआ है और v को हमें निकालना है। तो v को एक तरफ रखेंगे। कल की क्लास में हम पिछले क्लास में हम बताए थे कि ये दोनों आपस में भाई है, अपने घर में ठीक है अभी है, और ये दोनों भाई जो है काम करने जाता है। जब ये काम करने जाता है तो ये गरीब बन जाता है, और जब अपने घर में रहता है तो ये मालदार होता है, अपने घर में सभी मालिक होता है। तो ये दोनों भाई अपने घर में अभी क्या है अमीर है, यानी पॉजिटिव में है, और जैसे ही दूसरे के घर पे जाएगा काम करने के लिए तो ये माइनस बन जाएगा, यानी गरीब बन जाएगा। तो यहाँ हम इसको अपने घर पे रखते हैं, यानी भी अपने ही घर पे रहेगा। एक तरफ रहेगा भी, इस तरफ में भी है तो हम भी को एक तरफ में रख लिए, बाकी एफ के तरफ इसको भेजेंगे, एफ के तरफ भेजेंगे। तो ये एफ जो है मालदार लोग है, ठीक है, तो ये कभी माइनस नहीं होगा, ये देने वाला है, प्लस मतलब देने वाला है, और ये लेने वाला है। तो ये u जो है u 1/u हो जाएगा, क्योंकि ये f जो है ये अमीर लोग है और इसके यहाँ काम करने के लिए आया है u, ये भाई है। तो कभी u आएगा कभी v आएगा, हमें जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे ही हम भेजेंगे। ठीक है, तो अगर u निकालने के लिए बोलेगा तो हम u को रखेंगे, v को काम पे भेज देंगे, है ना। तो अभी हमें v निकालना है, तो v को रखे हैं और u को भेज दिए। तो मेरे पास ये फार्मूला आ गया। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं 1/v का, ठीक है, वैल्यू कुछ नहीं है। तो f का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर प्लस में होगा, ठीक है, और ये माइनस है, और u मेरा कितना है -10 है। तो हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो 15 और 10 का यहाँ एलसीएम हम ले लेते हैं, 5 से कटा देते हैं, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 30 हो जाएगा, है ना। 5 तिया 15 30 हो जाएगा। तो इससे इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो 2 बार खाएगा, तो 2 गुना 1 ऊपर वाला से गुना कर लेंगे। ऊपर वाला जो है ये वाला 1 है, और 15 दोनों 30 जो होता है, ये 2 बार में भाग लग गया तो 2 बचा, और यहाँ ये ऊपर वाला 1 को गुना कर दिया। माइनस है, माइनस ये बीच का माइनस हम लिख दिए, और माइनस से जब भाग देंगे 30 में तो माइनस में रिजल्ट आएगा। तो यहाँ तो 10 तिया 30, यानी 3 बार में हम भाग दे रहे हैं, तो ये -3 आ जाएगा, और ऊपर में जो 1 है उसको गुना करके यहाँ लिख देंगे। अब 1/v बराबर 2 1 का 2 माइनस, और 3 गुना 1 करेंगे तो -3 होगा, और यहाँ 30। तो 1/v बराबर सिट, तो ये 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
और 30 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि गुना में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/v इज इक्वल टू 3 2 5 हो जाएगा और 30 हो जाएगा यहाँ 1/v इज इक्वल टू, और इसको कटाएंगे 5 1 5 5 5 कितना हो जाएगा 5 तिया 15 25 25 5 6 30, ठीक है 6 बार में 5 6 30 हो जाएगा और यहाँ 1/6 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, क्रिस क्रॉस गुना कर लेना है ताकि हमें वैल्यू मिल जाए। तो v को 1 से गुना करेंगे, v को 1 से गुना करेंगे तो v होगा, और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा। तो इतना सेंटीमीटर निकल गया। ये माइनस में निकला या प्लस में, तो ये प्लस में निकला है, तो यहाँ हम प्लस लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये प्लस में निकला है, तो इससे ये पता चलता है कि अगर प्लस में निकले तो वो वर्चुअल इमेज बन रहा है, अगर माइनस में निकले तो रियल इमेज बोलते हैं। तो यहाँ तो इसका वी भी निकल गया, और इसका प्रकृति जो बोल रहा था, प्रकृति यानी नेचर, किस तरह का नेचर है। नेचर मतलब उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। अगर सीधा बन रहा है तो प्लस में आएगा, अगर उल्टा बन रहा है तो माइनस में आएगा। जैसे कि हम लोग ये एक वर्चुअल, जो शीशा में हम लोग देखते हैं इमेज फोटो अपना, तो वो वर्चुअल होता है। हम शीशा में जो देखते हैं वो वर्चुअल इमेज होता है, क्योंकि शीशा में सीधा इमेज बनता है, वर्चुअल होता है हमेशा। तो जो सीधा इमेज बनता है वो प्लस में रिप्रेजेंट करता है, और जो उल्टा इमेज बनता है जैसे कि ऐसे बन गया, ठीक है, उल्टा सीधा ऐसे हुआ, उल्टा अगर बन रहा है ऐसे, तो उसको बोलेंगे रियल इमेज। और रियल इमेज को हम प्राप्त कर सकते हैं पर्दे पर, हाथों पे भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी दीवार पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसका नेचर हो गया वर्चुअल यानी आभासी इमेज, आभासी नेचर हो गया क्या, आभासी। तो ये जो बन रहा है इमेज वो वर्चुअल बन रहा है, आभासी इमेज बन रहा है। चलो देख लेते हैं इसमें से क्या आया है। देखिए यहाँ जो है ये फार्मूला लगाया है, ये फार्मूला के बाद ये एलसीएम लेकर इसका सॉल्यूशन क्या है, और यहाँ आ गया है 1/6। इसको जैसे हम, ठीक है, v का मान निकाले तो 6 निकला, 6 सेंटीमीटर, तो प्लस में निकला है, तो मेरा भी प्लस में आया है। अब इसका नेचर देख लेते हैं। यहाँ भी के धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर बनता है, इसकी प्रकृति आभासी है। यानी दाईं ओर दर्पण के पीछे बन रहा है, दाईं ओर, ये दाईं ओर है, ठीक है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इसका इधर जो क्वाड्रेंट है वो प्लस में है, तो वर्चुअल जो इमेज होता है वो हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो ये इधर बन रहा है। हम लोग शीशा में देखते हैं ना, तो शीशा के पीछे इमेज दिखता है ना, कि इतना दूरी पे लग रहा है शीशा के पीछे बन रहा है, लेकिन पीछे से अगर देखोगे शीशा के पीछे तो हमें कोई इमेज नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे इमेज जो होता है वर्चुअल होता है, कि शीशा के अंदर हमें आभास होता है कि पीछे बन रहा है, लेकिन पीछे से अगर देखोगे तो कोई इमेज पीछे नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा आभास होता है हमें कि ये इमेज पीछे बन रहा है, लेकिन हमें वो आभास होता है, इसलिए उसका नाम आभासी, हम लोग बोलते हैं कि आभासी इमेज है, यानी वर्चुअल इमेज है, वो रियल इमेज नहीं है। रियल इमेज उसको कहते हैं जो हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है, हम जो देख सके इमेज को किसी दीवार पे, किसी पर्दे पे, ठीक है। जैसे कि हम कोई रियल इमेज को दीवार पे प्राप्त कर सकते हैं, किसी पेपर पे प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी चीज पे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको रियल इमेज बोलते हैं। तो इस तरह से जितने भी न्यूमेरिकल होगा हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। आप लोग को अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल पे, ठीक है, इस तरह का वीडियो देखने के लिए जरूर, ठीक है, फॉलो करें। और जैसे कि आगे जो क्वेश्चन है इसको भी हम
सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, लेंस हो या मिरर हो, हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। और अगर ये भारतीय वन का जो बुक है, इससे अगर बना